दोस्तों नमस्कार। इन दिनों एक चेहरा पूरे बिहार की राजनीति और भारत के पत्रकारिता पर भारी पड़ते जा रहा है। हालांकि वह पहले से भी पत्रकारिता के माध्यम से, स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। हालांकि उनकी भाषाओं में कुछ अशुद्धियां आती है, सबकी भाषाओं में आती है। हम बड़े बड़े मीडिया चैनल्स को भी देख चुके हैं और अखबार भी देखते हैं, उनमें भी अशुद्धियाँ होती है। एक इंसान में अशुद्धियाँ होना ही चाहिए, होती ही है, वही साबित करता है कि आप एक इंसान हैं। लेकिन यहाँ पर बड़े विद्वान लोग, मोटे मोटे पत्रकार लोग जो खा पी के मोटे हो चुके हैं, हम देखते हैं कि उनका विरोध करते हैं। कहते हैं कि मनीष कश्यप को शुद्ध भाषा बोलने नहीं आती है। वह अशुद्धियाँ बहुत बोलते हैं, उनको तमीज़ नहीं है, वो बदतमीज़ है क्योंकि वो सच बोलता है। सच सुनने में ज़रा कड़वा लगता है, सभ्य लोग सच नहीं सुन सकते हैं, इसलिए वो बदतमीज़ी के दायरे में आते हैं। उनको ढंग सीखना चाहिए, तब उनको कुछ बोलना चाहिए। अब ढंग से बोलने के लिए आदमी को चुप ही रहना पड़ता है। यहाँ पे ढंग जो शब्द है ना दोस्तों, वो झूठे इज्जत की लिबास में चिपका हुआ होता है, जो सच्चाई को बाहर नहीं आने देना चाहता है। और वो ढंग अहंकार, झूठी इज्जत, झूठी शानो शौकत पर टिका हुआ होता है। आज के समय में हम समझते हैं कि दुनिया में दो बार ही दुनिया की भलाई के लिए कार्य किया गया है। एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और इससे दुनिया की भलाई का काम किया गया, और दूसरा काम ये है कि यूट्यूब का जमाना आ गया। आजकल स्वतंत्र पत्रकार ही असली में पत्रकार होते हैं, वो किसी चैनल के दायरे में नहीं रहते। हमने भी पत्रकारिता किया है, हम भी कभी पत्रकार थे, लेकिन हमको किसी के अधीन में अपना काम करना पसंद नहीं है, इसलिए हम इन सब चीज़ों से अलग होते गए। और आज हम देखते हैं मनीष कश्यप तो बड़ा चेहरा हो गया, सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में या बहुत सारे क्षेत्र में स्वतंत्र पत्रकारिता उभरते जा रहा है। और यही समाज को बचाने का काम करता है। नहीं तो ये भेड़िया पढ़ा लिखा जो पत्रकार होता है ना, मोटा मोटा पत्रकार, वो सब निगल जाएगा गरीबों को। सीधे तौर पे ये अजगर है, निगलने वाला है। ये खुद ही सुख चैन से जीना चाहता है और ये विद्वान लोग होता है। शब्दों की जाल में, झूठ के जाल में आपको इस तरह फंसाएंगे कि आप एक अशुद्ध, असभ्य और बेईमान करार दिए जाएंगे। गरीबों को जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन YouTube जब से आया है तब से बहुत सारे लोग, हम तो मानते हैं सबसे बड़ा बेरोजगारी दूर करने वाला YouTube ही है। YouTube के माध्यम से आप अपने हर तरह की प्रतिभा को डायरेक्टली रूप से रख सकते हैं। कोई भी प्रतिभा हो, कुछ भी आप करना चाहते हैं, उसको आप डायरेक्ट रूप से रख सकते हैं। आप पे कोई हेडमास्टर नहीं बैठा रहेगा। और जिस विभाग में जाइए आप, सभी जगह चंगुल में फंसना पड़ता है। उसके ऊपर प्रेशर होता है कि आप ये बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यूट्यूब ने समाज को ऐसी चीज़ दिया है जिससे आप अपना व्यक्तित्व, अपना जो कहना चाहते हैं, जो आप हैं, उसको प्रेजेंट कीजिए। लोग अच्छा बुरा जो भी आप में काबिलियत है, अगर बुरा है तो आप बुरा माने जाएंगे जनता द्वारा। हम देखते हैं बड़े बड़े लोगों को देख चुके हैं, वकील, जज, पुलिस। जज भी बेईमान होता है, घूसखोर होता है। ऐसा बात नहीं है कि जज ने जो फैसला सुना दिया वो सही है। सभी जगह पैसों की और बड़े बड़े पदाधिकारियों की ही चलती है। लेकिन यूट्यूब के माध्यम से एक स्वतंत्र पत्रकारिता का प्रचलन बढ़ने लगा और बुद्धिजीवी लोगों को अब अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने का जगह नहीं मिल रहा है। इसलिए वह ऐसे लोगों के पीछे पड़े हैं जो डायरेक्टली रूप से जनता के माध्यम से सीधे जनता से संपर्क रख के आगे होते जा रहे हैं। ये बुद्धिजीवियों को खटक रही है, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को ये खटकने लगी, इसलिए इस पर आरोप लगने लगा है। FIR दर्ज होने लगा। लोग कहने लगा कि इन पे बहुत सारे FIR दर्ज हैं, ये एक बेईमान पत्रकार है। किस पर FIR दर्ज नहीं है? महात्मा गांधी पे नहीं है, भगत सिंह पे नहीं है, या फिर तेजस्वी यादव पे नहीं है, सब पे FIR दर्ज है। और सभी, ऐसा बात नहीं, मनीष कश्यप तमिलनाडु गए, वहाँ से खबर लाए, कहता है झूठी खबर चलाया है। जो खबर उनको मिला उसने चलाया।
बड़े बड़े नेता को हम देख चुके हैं गांधी मैदान में कैसे भड़काऊ भाषण देते हैं, आंदोलन में जनता को सीधे सीधे झोंक देते हैं। क्या उन पर FIR दर्ज नहीं होना चाहिए? वो सत्ता में है इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, और साधारण पत्रकार नहीं बोल सकते। साधारण पत्रकार, मनीष कश्यप एक पत्रकार कम है, वो पत्रकार हम उनको नहीं मानते हैं, वो एक क्रांतिकारी है। कहता ना देश आज़ाद हो गया, अब क्रांतिकारी की ज़रूरत है ही नहीं, हमेशा रहा है। क्रांतिकारी खून में होता है, क्रांतिकारी टाइप का आदमी होता है, वो हमेशा रहा है और रहेगा ही, और बुराई के खिलाफ वो लड़ते ही रहेगा, उसको कोई नहीं दबा सकता है। ऐसे लोग आते ही रहेंगे। एक मनीष कश्यप को आप बैन कीजिएगा और यहाँ पे हजारों लाखों मनीष कश्यप पैदा हो चुके हैं, और वही समाज को सही दिशा में ले जा रहे हैं। नहीं तो ये विद्वान लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े चैनल को ब्रांड बनाकर जो बैठे हुए हैं, वो घुसखोर हैं, सीधे तौर पे हम बोलते हैं। और अब जो समय आ रहा है, ये यूट्यूब वाला जो समय आ गया 2-4 साल में, और ये तेज़ी से बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में भारत में ही होने वाला है। भारत अब बदलने के लिए तैयार है। यहाँ की नीचे स्तर की जो जनता है वो ऊपर उठने के लिए तैयार है। स्वतंत्र पत्रकारिता, हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं कि स्वतंत्र पत्रकारिता क्या होती है। स्वतंत्र पत्रकारिता यही होता है कि हम अपना विचार डायरेक्टली रूप से जनता के सामने रख सकते हैं। ये हम जो बैठे हैं, ये कोई स्टूडियो नहीं है। आप देख सकते हैं इधर पलंग है, ये डायरेक्ट जो है हम टेबल कुर्सी पे बैठ के अपना वीडियो बना रहे हैं, यही होता है। अब साधन की आवश्यकता उतनी नहीं है। अपने आप को समाज के बीच में, देश के बीच में, दुनिया के बीच में अपनी क्षमताओं को रखने के लिए आप में बस क्षमता होनी चाहिए, संसाधन नहीं या उपलब्ध हो ही जाता है, क्योंकि संसाधन बिखरे पड़े हैं और अब ये बहुत आसान होते जा रहा है। इसलिए दुनिया बहुत तेज़ी से बदलते जा रही है, और सबसे बड़ा बदलाव भारत में आने वाला है। आने वाले अब 1-2 वर्षों में भारत इस तरफ बदलेगा कि भारत के लोग भी नहीं समझ पाएगा कि हम किस तरफ बदल गए। इसलिए कि यहाँ पे संसाधन और स्वतंत्र पत्रकारिता, हालांकि समाज में पत्रकारिता की ज़रूरत होती है, हर जगह पत्रकार होना ही चाहिए। गांव में, समाज में, घर में भी पत्रकार होना चाहिए। पत्रकार ही सच्चाई को बाहर निकालता है, और पत्रकार को डरा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वतंत्र रूप से एक क्रांतिकारी पत्रकार ही होता है। अब लाठी डंडा गोली चलाने वाला समय नहीं है। हालांकि पत्रकारिता बहुत मायनों में सही माना जाता है।